सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरी सुबह हो चुकी और देखिए मैं चाय बनाने जा रही हूँ और मेरी बेटी उस पर बैठी हुई हैं। तो मैं नाश्ता भी बनाने जा रही हूँ, साथ साथ चाय भी रखूँगी। ये देखिए गाइस, ये आज के नाश्ते में मैं बना रही उसना, जो कि हमारे साइड में इसको उसना बोलते हैं। ये मिक्स दाल का पीस कर और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के चटनी के साथ ये खाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इसकी रेसिपी कभी आप अगर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए गाइस, ये ऐसे कर देने पे कुछ ऐसे आया है, इसको भाप के द्वारा पका देने पे। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को ले गई, वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो मैं उनको दे दी नाश्ता करने के लिए। फिर मैं नहा वहा कर मैं चली गई पूजा पाठ की। फिर उसके बाद मैं मंदिर गई, मंदिर में भी पूजा की। और फिर उसके बाद ये देखिए मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी पूरी भक्ति लगन के साथ भगवान की आराधना करती हैं। गाइस, अभी ये क्या की हैं कि वो जो बगल वाली ये जो येलो कलर की ड्रेस पहनी है, इनका कुछ सामान था तो वो बुग्गू पार्वती जी के माता के ऊपर खुद ही चढ़ा दी। तो वही हम लोग देख कर हंस रहे थे। फिर हमने खूब अच्छे से पूजा की भगवान की। फिर उसके बाद बुग्गू की शैतानी तो वैसे देखिए, अभी वो जल चढ़ा रही हैं शिव जी को। जितनी भी सारी बाल्टी में पानी रहती है, कुछ भी रहता है, वो सारा भगवान के ऊपर चढ़ा देती हैं। और जितने सारे भगवान जी रहते हैं सबको इधर उधर कर देती हैं। बड़े बड़े लोगों को तो नहीं कर पाती हैं, पर छोटे छोटे भगवान जी लोगों को वो कर देती हैं। तो इनकी शैतानी चल रही थी और मैं अपना सब पूजा कर रही थी। तो गाइज़, मैं डेली इस मंदिर में आती, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में ही है मंदिर। और मैं जब यहाँ पे अपना घर ले रही थी तो मैंने भगवान से माना था कि भगवान, जब आप मुझे यहाँ पे आश्रय दे देंगे हम आपकी डेली पूजा करने आएंगे। भगवान ने हमें दिया तो हम भगवान की आराधना करने ज़रूर जाते हैं। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ज़रूर जाती हूँ। ये देखिए कि ये अंदर की मंदिर है, जिसमें श्री श्याम, राधा कृष्ण, माता रानी, लड्डू गोपाल, हनुमान जी, सारे देवी देवता इसमें विराजमान हैं और हम लोग सबकी पूजा करते हैं। ये भगवान लोग मंदिर आ जाने के बाद मन बहुत शुद्ध सा हो जाता है। जैसे सारी टेंशन, सारे सब कुछ दूर हो जाता है। जैसे लगता है हम कहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ जाती तो फिर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता, पर क्या करें, हर जगह को देखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम अब मंदिर से निकल चुके, हमारा पूजा हो गया। अब हम चलेंगे घर और बुग्गू बैठेंगी साइकिल पे। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर। गाइस, अब हम आ गए हैं घर। घर पहुंच के मैंने डलिया मंदिर में रखा, जो कि मैं मंदिर लेकर जाती हूँ। फिर उसके बाद डलिया रख के मैं फिर भगवान का जय लगा के चली गई। मैंने कहा भगवान, जो भी गलती भई उसे मुझे माफ़ कर देना। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ खुद भी नाश्ता लेने, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा वीडियो बनाने में उल्टा सीधा हो जा रहा है। मैंने भी नाश्ता कर लिया। उसके 10 मिनट बाद मेरा एसी सर्विसिंग होना था, तो वो लोग भैया लोग आ गए थे, तो मैंने उनको भी पानी वानी पिलाया। फिर पूछा भैया नाश्ता करेंगे, बोले नहीं हम लोग खाना खा के आए। तो वो लोग फिर हमारी एसी सर्विसिंग में लग गए हैं। और ये गाइस 1 साल के बाद ही सर्विस हुआ, इसका इतना ज़्यादा गंदा था, इसका कंप्रेशर ख़राब हो गया था। तो भैया लोग इसका कंप्रेशर उसमें चेंज कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमारी वीडियो भी बन रही थी, हमने कहा थोड़े बहुत क्लिप में बना लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, बोले थोड़ी देर के लिए तुम जा सकती हो अगर तुम्हें कुछ काम हो तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप देखिए मैं जा रही हूँ। तो मैं फटाफट से आई। तो आज थर्सडे था, तो हमने कहा आज मैं बना लेती हूँ कढ़ी चावल। तो फिर मैंने कढ़ी चावल बनाए। तब तक मेरी बेटू का एक पार्सल आ गया मीशो से। ये इनकी ज़िद है कि मैं स्केटिंग करूँगी। स्केट तो अभी नहीं आया है, पर स्केट का ये जो होता है प्रोटेक्टर, ये आ गया सब, प्रोटेक्ट करने वाला, सॉरी। तो ये सब आ गया। तो ये कह रही नहीं मुझे अभी पहनाओ, अभी पहनाओ। मैंने कहा बेटा अभी पहन लोगी तो फिर कैसे होगा। तब पर भी इनकी ज़िद पूरी करने के लिए मैंने इनको धीरे धीरे से सारी चीज़ें पहना दी। और ये फिर जब पहन लेती हैं तो फिर उसके बाद ये कहती है नहीं मुझे नहीं उतारना, मुझे पहननी है, मुझे पहननी है। तो फिर गाइज़ मैं इनको कहती हूँ ठीक है कोई नहीं, आप पहन के कुछ देर घूम लो, खुद ही बोर हो जाओगे तो आप बोलोगे नहीं मम्मा मेरा ये निकाल दो, निकाल दो। ये देखिए आपको भी हाय कर रही हैं, बोल रही हैं हाँ ये देखिए। व्लॉग अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर दी हूँ बनाना, तो फिर ये भी बोलती हेलो गाइस कैसे हैं,
रिपीट करती रहती हैं। तो मेरी बेटी को जो छोटे मोटे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं गाइस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितनी खुश हो गई हैं, इनको लग रहा है कि अब मैं इसी से स्केट कर लूँगी, बट इनको ये नहीं पता कि भी स्केटिंग तो आना ही है। ये तो बस ऐसे ही हाथ पैर में सेफ्टी के लिए रहता है, ये भी अच्छा भी रहता है कि अगर बच्चे गिरे तो फिर उनको चोट नहीं आती है। सो ये पहन के बहुत खुश हो गई कि चलो अब मैं तो खुश हो गई, मेरा हो गया। फिर मैं पैर में नहीं पहनाने वाली थी तो बोले नहीं मम्मा मुझे पैर में भी पहना दो, नहीं चोट लग जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा चलो आपको पैर में भी मैं पहना दे रही हूँ। फिर उसके बाद गाइस ये पहन के बहुत खुश हो जाती हैं, सबको दिखाने लगती हैं, देखिए अंकल, देखिए पापा, देखिए सब लोग, सबको दिखाने लगती हैं। फिर उसके बाद बहुत खुश हो जाती हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इनका आ गया इतना, अब स्केटिंग भी कल तक तो आ ही जाएगा। फिर उनको मैं पहना वना के आ जाती हूँ किचन में, थोड़े बहुत जो कुछ काम रहते हैं वो करने रहती हूँ। देखिए आप, मैं किचन में अभी जा रही थी बर्तन साफ़ करने, तो मेरा मोबाइल पता नहीं क्यों वाइट हो गया था, तो मैं उसको फिर मैं कि सही कर लेती हूँ। तो मेरा साबुन ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा उसको निकाल ही लेती हूँ, मैं फिर साफ़ कर लेती हूँ। थोड़े बहुत जो बर्तन सिंक में पड़े हुए थे मैंने कहा उसको धुल के हटा लेती हूँ। और पीछे से देखिए मेरी बेटी उसको पहन के घूम रही है, उतारने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कहा कोई नहीं, पहन के घूमो, जब गर्मी लगेगी तो खुद ही वो कर दोगी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई काजल, तो मैं फिर गई, मैंने कहा सुन लेती हूँ क्या हुआ। फिर उसके बाद ये बोले कि उस रूम से कूलर हटा देना, अब ये एसी सर्विस हो रहा है तो अब तो एसी चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा हटा देती हूँ। फिर मैं आ गई अपना बर्तन साफ़ करने, मेरा बर्तन क्लीन हो गया। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं गाइज मेरा एसी धीरे धीरे वो हो गया है, जो भी इसमें ख़राब था वो सही हो गया। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। फिर भैया बोले कि दीदी इसकी सर्विस भी बहुत ज़रूरी रहती है, आप 1 साल के अंदर में जब चलाइए तो फिर से इसको साफ़ करवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया कोई नहीं। तो भैया इधर एसी का काम कर रहे थे, तब तक मैंने बोला आप करिए, मैं अपनी बेटू को खाना खिला देती हूँ। सो मैं इनको खाना, क्योंकि 2 बज गए थे दोपहर के, तो मैंने कहा इनको खाना कुछ खिला देती हूँ। नाश्ता सुबह का की थी पर काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर ये देख सकते हैं ये खाना वाना मैं इनको खिला के मैंने बोला बेटा अभी आप सो जाओ। एसी बन गई थी और एसी लग भी गई थी और काफ़ी रूम ठंडा भी हो गया था, तो मैंने कहा बंद कर देती हूँ गेट और ये शांति से सो जाएंगी, क्योंकि शोर शराबा होता है तो ये सोती नहीं है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे भी खाना दे दो, क्योंकि अभी मीटिंग, कुछ टाइम बाद मीटिंग है, तो मैं मीटिंग में बिज़ी हो जाऊँगा तो मैं खा नहीं पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए चावल, कढ़ी और अचार मिर्च का, और फिर खुद के लिए भी ले जाती हूँ, बट पहले मैं सोचती हूँ मैं अपने हस्बैंड के दे देती हूँ, क्योंकि उनकी मीटिंग कब स्टार्ट हो जाएगी कोई सही नहीं है। सो मैं उनको लगा के फटाफट से खाना देने जा रही थी। मैंने कहा मैं दे दूँ लगे हाथ उनको। ये देखिए मेरी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस। मेरे हस्बैंड तो खा के काफ़ी तारीफ़ किए, बोले बहुत ही अच्छा बनाई हो तुम। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को खाना देने जाती हूँ। सो वो खाना पकड़ लेते, कहते हैं यही दे दो, अगर कोई मीटिंग या कोई किसी का कॉल आ गया तो मैं वो कर लूँगी। साथ में बैठ के मैं भी उनके साथ खाना खा ली। तो फिर उसके बाद मैं भी चली गई थी रेस्ट करने, और शाम हो गया था, शाम को 6 बज रहे थे और मेरे हस्बैंड का 5 बजे ही मीटिंग, सारे काम ऑफिस के ख़त्म हो गए थे। तो आज इन लोगों की एसी सर्विस हुई है, तो बाप बेटी आराम से शाम को 6-7 बजे तक सोए। मैंने कहा कोई नहीं आज सो लेने देते हैं, फिर इन लोगों को जब रात में नींद नहीं आएगी फिर मैं पूछूंगी कि सोइए और एसी में आप लोग आराम से। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, फिर मैं शाम का खाना बनाने भी आ जाती हूँ, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ किचन में, और किचन में इतना सारा फलेरा फैला रहता है, खाना पीना मेरा हो जाता है, बन जाता है। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है